हरे कृष्ण। आज हम एक बहुत ज़रूरी सवाल पर बात करेंगे। 2026 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाए या 15 जनवरी को? क्योंकि कई पंचांगों में लिखा है कि संक्रांति 14 जनवरी को दोपहर 3:11 पर शुरू होगी, और इसी वजह से लोगों के मन में भ्रम है कि पुण्यकाल कब माने और स्नान दान किस दिन करें। तो चलिए आज इसी संशय को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, ताकि आप बिना दुविधा के सही दिन पर संक्रांति का पुण्य लाभ उठा सकें। सबसे पहले यह समझिए कि संक्रांति कोई त्योहार नहीं, बल्कि एक खगोलीय परिवर्तन है। जब सूर्य एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसी संधिक्षण को संक्रांति कहा जाता है। अभी सूर्य धनु राशि में है, इसलिए धनुर्मास चल रहा है, और जब सूर्य धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तभी मकर संक्रांति मानी जाएगी। कई लोग कहते हैं, अगर सूर्य 14 तारीख की सुबह तक धनु राशि में है, तो हम 14 को स्नान क्यों करें, हम तो 15 को करेंगे। लेकिन केवल अनुमान से नहीं, हमें शास्त्रीय नियम देखकर निर्णय करना चाहिए। शास्त्रों में संक्रांतियों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है। हर संक्रांति एक जैसी नहीं होती। पहली षडशीत संक्रांति, दूसरी विष्णुपदी संक्रांति, तीसरी अयन संक्रांति और चौथी विषु संक्रांति। इनमें सबसे विशेष है अयन संक्रांति, और मकर संक्रांति इसी श्रेणी में आती है। अयन वर्ष में केवल 2 बार होता है, मकर प्रवेश उत्तरायण और कर्क प्रवेश दक्षिणायन। इसीलिए मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है और इसे अत्यंत पुण्यकाल माना जाता है। शास्त्रों का नियम सीधा है, यदि संक्रांति दिन में सूर्यास्त से पहले लगे तो वही दिन पुण्य कार्य के लिए मान्य होता है, और यदि संक्रांति सूर्यास्त के बाद रात में लगे तो अगला दिन पुण्यकाल के लिए लिया जाता है। अब 2026 में संक्रांति 14 जनवरी को दोपहर 3:11 पर लग रही है, यानी दिन में। इसलिए शास्त्र के अनुसार 14 जनवरी का दिन पुण्यफल देने वाला है। अब आता है एक और महत्वपूर्ण नियम, 40 घटिका का नियम। सामान्य संक्रांतियों में संक्रांति समय से 20 घटिका पहले और 20 घटिका बाद तक पुण्यकाल माना जाता है, लेकिन अयन संक्रांति मकर कर्क में पुण्यकाल 40 घटिका पहले से ही शुरू हो जाता है। 40 घटिका का मतलब लगभग 16 घंटे होता है। इसलिए जब 2026 में संक्रांति 14 जनवरी को दोपहर 3:11 पर लग रही है, तो उसका पुण्यकाल 16 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाएगा। अब निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है, 14 जनवरी को भी पुण्यकाल मिलेगा और 15 जनवरी की सुबह भी पुण्यकाल रहेगा। अब सवाल आता है, 15 जनवरी को पुण्यकाल कब तक रहेगा? 15 जनवरी को पुण्यकाल सुबह लगभग 7 बजे तक रहेगा। उसके बाद यह समाप्त माना जाएगा। और संक्रांति पर क्या करना श्रेष्ठ है? इस दिन तिल से स्नान करें, तिल का दान करें, तिल हवन या जप करें, जल में तिल डालकर पितरों को तृप्त करें, सूर्य उपासना करें और अर्घ्य दें। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि 2026 में मकर संक्रांति का पुण्यकाल 14 और 15 दोनों दिनों में आता है। बस 15 को समय सुबह तक सीमित है। हरे कृष्ण।